आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, आपका आज का क्वेश्चन है, एक्सेल कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक के 1 लाख समता अंशों का निर्गमन किया, जो कि निम्नलिखित प्रकार है। आवेदन पर 2.5 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 2.5 रुपये प्रति अंश और प्रथम और अंतिम याचना पर 5 रुपये प्रति अंश। यानी 2.5, 5 + 5 10 रुपये आपके अंश का इस तरीके से ये ब्रेकअप दे रखा है। अब एक एक्स है, मतलब एक अंशधारी एक्स है जिसके पास 400 अंश थे और उसने मांग राशि यानी ये 5 रुपये का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। अब इस हरण किए गए अंशों में से 200 अंश, मतलब 400 अंशों का हमने हरण कराया, लेकिन इसमें से 200 अंश 8 रुपये पूर्ण तत्व के रूप में हमने रीइश्यू कर दिया है। तो इसमें आपको एंट्री और अंश पूंजी और अंश हरण खाता तैयार करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले जनरल एंट्रीज करेंगे। तो जनरल एंट्री में सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन अमाउंट वाली, यानी फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, क्योंकि सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का अमाउंट आता है। तो वो आपकी होगी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये आपका 2.5 रुपीज़ से 1 लाख शेयर थे और 2.5 रुपीज़ के हिसाब से 2.5 लाख रुपए आपका आया है। ठीक, एप्लीकेशन पर इसके आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपके 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड एंट्री होगी आपकी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट भी 2.5 रुपये से था 2.5 से, यानी तो अलॉटमेंट का पहले सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा। एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है, लेकिन अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा ना, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी 2.5 रुपये से हो जाएगा आपका 2.5 लाख, 2.5 है ये भी अमाउंट। और फिर फोर्थ एंट्री होगी अलॉटमेंट का मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बस क्वेश्चन की लेंथ के लिए, वरना ये बहुत इजी एंट्री है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट का मनी ड्यू करा और फिर उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, यहाँ मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ 2.5 × 1 लाख। ठीक है, जिससे याद रही है आया कहाँ से था, और आपको लिखना भी चाहिए। ठीक है, अब फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की थी आपके, तो 5 रुपए और 1 लाख आपके शेयर थे, तो ये आपका 5 लाख रुपए से आपकी ड्यू हो गई। ठीक है, अब सिक्स एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR2
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब ये फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था? 5 लाख रुपए। लेकिन क्या आपके पास 5 लाख रुपए आए हैं? नहीं आए हैं। देखो, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि 400 अंश थे जिन पर मांग राशि का भुगतान नहीं किया है एक्स ने। तो ये 400 अंशों पर मांग राशि का भुगतान नहीं किया गया है। तो आपके पास जो 1 लाख शेयर थे, ठीक है, अब जैसे कॉल्स इन एरियर्स हो गया ना, पेमेंट नहीं आया। और वैसे आपको कॉल्स इन एरियर्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। 2 तरीके से आप अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। या तो आप कॉल्स इन एरियर्स लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। शॉर्टकट नहीं, मतलब बहुत। तो यहाँ 5 लाख ना लिखकर, जैसे आपके टोटल जो शेयर थे वो 1 लाख थे, जिसमें से 400 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई है ना, तो वो 400 शेयर लेस कर लीजिए। और बाकी के जो आपके बचे 9 लाख, सॉरी 99,600 शेयर, उस पे आप अपना फाइनल कॉल ड्यू कर सकते। तो ये आपका 4,98,000 के हिसाब से आपका रिसीव होगा हमें। ठीक है, 5 लाख था, 4,98,000 रिसीव हुआ है, 2,000 नहीं हुआ है, क्योंकि 400 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए नहीं आए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एंट्रीज हो गई। अब हमें, अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है। अब ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो पूरी नहीं आई है ना, केवल 99,600 शेयर्स पे आई है, बाकी के 400 शेयर पे नहीं आई है। तो इन 400 अंशों को हरण करना है। अब इनकी हरण की एंट्री की जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट 400 शेयर हैं और आपके 10 रुपए के शेयर हैं। ठीक है, 4,000 आया क्या? नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई है। 5 रुपए के हिसाब से नहीं आया है, 2,000 नहीं आया है। तो बाकी का जो बैलेंस बचा शेयर फॉरफीचर, यानी कि ये वो अमाउंट है जो हमारे पास रिसीव हो गया है, हमारा प्रॉफिट 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 4,000 रुपये शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है, ये वो है 2,000 रुपये। तो अमाउंट आया कितना है? ये आपका बैलेंस है, जो अमाउंट आपके पास आया है 2,000 रुपये। ठीक है, तो बीइंग 400 शेयर्स फॉरफीटेड। ठीक है, अब हम रीइश्यू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR, ठीक है, बैंक अकाउंट DR 200 शेयर पे ही हमारा अमाउंट आया है 8 रुपए से, क्योंकि हमने केवल 200 शेयर ही रीइश्यू करे हैं। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जो 200 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से थे, ठीक है, 2,000 रुपये, लेकिन अमाउंट कितना आया है? 200 रुपये पे 8 रुपए के हिसाब से हमने रीइश्यू किया है, तो 1,600। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो आपका बैलेंस बचा 400 रुपये। ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। 2,000 आपका अमाउंट था, 1,600 रुपये आपके पास आ गए हैं, 400 रुपये नहीं आए हैं। ठीक है, अब ये आपका है बीइंग 200 शेयर्स रीइश्यूड। अब ये तो 200 शेयर रीइश्यू हुए हैं और 400 शेयर का ऊपर फॉर फीचर किया हुआ है। तो जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री होने वाली है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो यहाँ जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो 200 शेयर वाला ही तो होगा। अब 200 शेयर का फॉरफीचर पहले निकालना पड़ेगा। तो ये 400 शेयर का फॉरफीचर है 2000 रुपये, तो 200 शेयर का कितना होगा, ये 400 शेयर का 2000 है, तो 200 शेयर का होगा आपका 1000, आधा हो जाएगा। ये एक वर्किंग नोट की तरह है कि 400 शेयर पे 2000 है फॉरफीचर, तो 200 शेयर का 1000 फॉरफीचर हो गया। अब ये जो 1000 अमाउंट है और 400 रुपये का आपको यहाँ पर लॉस हुआ है, तो नेट कितना हो गया, 600 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी का जो जैसे 400 शेयर पे 2000 है, तो 200 का हमने ये ब्रेकअप कर लिया था 1000, तो ये 1000 रुपये ऊपर वाले शेयर फॉरफीचर मान लीजिए, तो फॉरफीचर अकाउंट में लिखे जाएंगे, और ये नीचे वाले हैं वो आपके कैपिटल रिजर्व में चले गए। ठीक है, अभी हमारी एंट्रीज हो चुकी हैं, अब हमें अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट देखते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसे देखते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन अमाउंट था वो ट्रांसफ़र किया था, तो बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000 शेयर पर 2.5 रुपीज़ के हिसाब से 2.5 लाख ट्रांसफ़र हुआ था। देन बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का मनी ड्यू हुआ था 2.5 लाख से, ये भी सेम था। और फिर आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आपका 5 लाख से था। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया था, हमने शेयर को फॉरफीचर किया था। तो फॉरफीचर के लिए हम किस हिसाब से दिखाएंगे, जैसे कि आपकी देखिए एंट्री से आपको हम समझाते हैं ये चीज़ कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें आपका 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2000 ये ट्रांसफर हो जाएगा। फिर री इशू की एंट्री की थी, तो बैंक अकाउंट या शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल में ये दोनों बाय साइड आ जाएंगे, बैंक और शेयर फॉरफीचर 1600 और 400। इसी तरीके से आपको हमेशा अकाउंट बनाने हैं अगर आप एंट्री टू अकाउंट बना रहे हो। बाय बैंक अकाउंट 1600 और बाय शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इससे आपका अकाउंट कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये 1600 और 400 ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। बस यही आपके कैपिटल अकाउंट की एंट्री है। अब हम बस टोटल कर लेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। यहाँ आपका इसका 2 बैलेंस CD, यहाँ आके बैलेंस BD हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कैरेट डाउन और यहाँ ब्रोड फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ जाएगा 10,02,000 और ये 4,000 रुपये यहाँ पे लेस हो जाएंगे, जिससे आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 9,98,000। ठीक है, 9,98,000 ये आपका, ये आपने टोटल किया यहाँ से और इसमें से ये 4,000 लेस कर दिए, तो 9,98,000 आपका बैलेंस CD आ गया, जो कि आपकी आप बोल सकते हैं कि पेड अप कैपिटल के तौर पर आपका दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में जब आप अपना शेयर होल्डर फंड शो करोगे। अब नेक्स्ट आपका अकाउंट है शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
तो ये भी देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट दोबारा नहीं, सॉरी, पर्टिकुलर्स अमाउंट दोबारा नहीं लिख रही हूँ, वही रहता है। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए आपको ये ऊपर आपकी जो एंट्रीज हो रही हैं उसमें से हम देखेंगे, उससे आपकी एंट्री कभी गलत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, तो बाय शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 2000 रुपये से, 2000 अमाउंट है। फिर हमने जो री इश्यू किया था, फिर जो री इश्यू करने पर हमें लॉस हुआ था वो हम टू साइड दिखाएंगे, क्योंकि हमारी एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। तो टू शेयर कैपिटल यहाँ आ जाएगा और आपका 400 रुपये का आपका जो लॉस था वो। अब आपका बचा बैलेंस 2400, यानी कि 1600, जिसकी आपने कैपिटल रिजर्व में एंट्री की थी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR2 कैपिटल रिजर्व, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये शेयर फॉरफीचर का ये प्रॉफिट है, फायदा 2000 रुपये, 400 रुपये जो कि हमें लॉस हुआ ट्रांसफर करने पर। और आपका जो बाकी का बैलेंस है, अब ये एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये 2000 जो है, अब इसमें 1000 वो हैं जो फॉरफिटेड हैं लेकिन रीइश्यूड नहीं है, और 1000 वो हैं जिनका रीइश्यू हो चुका है। तो जो रीइश्यू हो चुका है 1000 माइनस 400, वो 600 तो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। डन। आप बात समझिए, यहाँ यही समझने वाली बात है इसमें कि 2000 आपका शेयर कैपिटल अकाउंट था, मतलब जो आपने फॉरफिटेड किए थे उस पर प्रॉफिट हुआ था। अब 1000 के तो आपका वो है जो आपने रीइश्यू नहीं किया है, और बाकी के 1000 ऐसे हैं 1000 रुपए के जो आपने रीइश्यू कर दिए हैं। तो जो रीइश्यू कर दिए हैं उसका आपको लॉस हुआ 400, तो 1000 माइनस 400, 600 कैपिटल रिजर्व में चला गया। अब जो रीइश्यू नहीं करते वो तो फॉरफीचर में ही लिखेगा ना, तो वो आपका टू बैलेंस CD के नाम से आ जाएगा, बाकी का 1000। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये रीइश्यूड वाले हैं और ये आपके फॉरफिटेड हैं, बट नॉट रीइश्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 2000 आपका टोटल आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, समझने वाला पार्ट यही था इसमें सबसे ज़्यादा, और बाकी पूरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।